A 10-year-old boy made a mistake and the whole internet started trolling him. Yes, I am talking about that same boy who is 10 years old and who came recently on the set of KBC. I agree with everything. उसका टोन, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बिहेवियर ठीक नहीं था. He was very overconfident. I agree with everything. But I disagree with the way people are taking him. People are responding to his behavior. उस बच्चे ने वो गलती की तो हम अडल्ट होके क्या जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं. I have few points which I really want to discuss and or really want to ask to those people who are trolling him so much. अगर आज उस बच्चे की जगह आपका खुद का बच्चा होता और अगर वो कोई गलती करता, अगर वो मिसबिहेव करता, तो आप उसको पब्लिकली इस तरह से उसका मजाक बनाते या उसको उसको बाकी उसकी गलती को इस तरह से फैलाते जो आप आज किसी दूसरे के बच्चे के साथ कर रहे हैं. इज़ इट करेक्ट? क्या आप उसको सुधरने का मौका देते या नहीं देते? उसके पेरेंट्स को जो एम्बेरसमेंट हो रहा होगा, क्या अगर वही सेम बिहेवियर आपके साथ होता या आपको ऐसा फील कराया जाता तो फिर आपको कैसा लगता? उसको आई फील कि जब वो उस सेट से निकला होगा तो उसको उधर ही वहाँ पे जो लोग होंगे, वहाँ पे जो गेस्ट होंगे एंड बाय मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड अदर क्रू मेंबर्स जो भी वहाँ पे होंगे, उनसे उस टाइम ही उन उसको वो थोड़ा बहुत फीडबैक मिल चुका होगा. इवन उसके पेरेंट्स को मिल चुका होगा बिकॉज किसी को भी अच्छा नहीं लगा था. तो आई थिंक दैट वॉज इनफ फॉर देम. और अगर आपको समझाना भी है तो देर इज़ अ वे. बट एक 10 साल के बच्चे को पब्लिकली इतना ट्रोल करना, ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल. ओके, उसने इतना बड़ा जुर्म नहीं कर दिया है जिसको हम एवरी डे विद सो मैनी रील्स वीडियोज़ वी आर शेयरिंग, वी आर कमेंटिंग. क्या हम बीइंग एन एडल्ट आर वी मैच्योर इनफ टू हैंडल these behaviors? डू वी नो दैट किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा उस बच्चे पे और उसके पेरेंट्स पे? क्या एक क्रिमिनल के साथ जो बिहेवियर होना चाहिए और अगर एक बच्चे ने जो कोई एक मिस्टेक की है, क्या हम उसके साथ भी वही सेम बिहेवियर करेंगे? फ़ोन हाथ में आना, इंटरनेट कनेक्शन होना एंड कहीं भी कुछ भी लिख देना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है. सो आई फील बिफोर शेयरिंग, बिफोर कमेंटिंग, before making reels on such sensitive topics or people, हमें सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? पब्लिकली आप किसी को इन सब चीज़ों के लिए तो एटलीस्ट आप इतना डिफेम नहीं कर सकते, इतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते. क्या हमने अपने बचपन में कभी मिसबिहेव नहीं किया होगा? क्या हमने कभी किसी को जाके कुछ नहीं बोला होगा? बट नाउ यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग हो रही हैं बिकॉज इट वॉज़ अ बिग, एक बड़ा टीवी शो है एंड उधर उसने इस तरह से किया. बट उस बच्चे के लिए तो उसको ही डजंट नो द डिफरेंस, राइट? उसका जो बिहेवियर है नेचुरली है वो वैसा ही है. ही मस्ट बी लाइक दिस एट होम ऑल्सो. अगर उसमें इतनी ही समझ होती तो वो वहाँ पे उस तरह से बिहेव नहीं करता. सो वी हैव टू टेक इट रिस्पॉन्सिबली. हमें समझना पड़ेगा
कि हर चीज़ को हम एक वायरल वीडियो की तरह, एक वायरल न्यूज़ की तरह नहीं फैला सकते हैं. दे आर sensitive topics, there are things which we should not share और comment. हमें क्यों किसी को इतना डिप्रेशन में डाल देना है कि वो आगे अगर अपनी गलती को सुधारना भी चाहे तो भी ना सुधार पाए. एक छोटे से बच्चे के मन पे, 10 साल के बच्चे के मन पे ये सब देख के क्या असर पड़ेगा? उसने बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है. ही इज़ इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. वहाँ पर जाके इतने लोगों के सामने उस चेयर पे बैठ के इस तरह से आंसर करना, हैट्स ऑफ टू हिम. बट अगर उसने कोई गलती की है, अगर उसने मिसबिहेव किया है, तो उसको टैकल करने का कोई और तरीका भी हो सकता है. एक तरफ तो हमें स्कूल्स में, हम टीचर्स को, हम पेरेंट्स कुछ बोलने नहीं देना चाहते. वी डोंट वांट देम टू बीट आवर किड्स, टू स्कोल्ड आवर किड्स. बट एट द सेम टाइम जब किसी और के बच्चे की बात आती है और तो हम उसको पब्लिकली इतना ट्रोल करते हैं, उसके पेरेंट्स को इतना ट्रोल करते हैं कि उसको कभी कोई सुधरने का मौका ही ना दिया जाए. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम, बिफोर शेयरिंग रील्स, बिफोर कमेंटिंग, वी शुड थिंक ट्वाइस. क्या जो हम कर रहे हैं, या क्या हमारे कमेंट की यहाँ पे सच में ज़रूरत है भी, क्या नहीं है? प्लीज़ थिंक अबाउट इट. थैंक यू.